हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेमराइज। आई एम समीर। हाँ हाँ, हम लोग वर्ड क्लास पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। ये टॉपिक हमारा रीड मीन्स जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो कि जून में शेड्यूल्ड है और सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो कि जुलाई में शेड्यूल्ड है, उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, शुरू करते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे वर्ड क्लास, ठीक है। और इसमें हमने कुछ तो चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि कुछ तो था ऐसा ओपन क्लास टाइप का कुछ पढ़ा था, है ना? यहाँ पे हमने क्लोज़ क्लास टाइप में दूसरा जो है उसका डिवीज़न किया था। इसी को हमने क्या बोल दिया था? मेजर क्लास बोल दिया था, है ना? इसको हमने क्या बोल दिया था? माइनर क्लास बोल दिया था, ठीक है? इतना हमने समझा था। ओपन क्लास क्यों था? क्योंकि यहाँ पे नए वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं। यहाँ पे क्लोज़ क्लास क्यों है? क्योंकि फिक्स्ड नंबर है। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यहाँ पढ़े थे, उनके फिक्स्ड नंबर है, उनमें हम नया कुछ ऐड नहीं कर सकते। मेजर क्लास क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है? कितना भी नंबर हो सकता है। नाउन यहाँ पे आता है, नाउन कुछ भी हो सकता है, हम प्रॉपर नाउन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कॉमन नाउन में कुछ भी नई चीज़ें, नए वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैटेगरीज जो फिक्स्ड है, लिमिटेड नंबर है, इसीलिए इसको हमने माइनर क्लास बोल दिया था, ठीक है? अब लास्ट में हमने एक कुछ तो चीज़ पढ़ी थी, जिसको हम बोल रहे थे, क्या है? मीनिंग, है ना? फॉर्म एंड फंक्शन। अब ये मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन क्या था? एक बार रिकॉल करिए। जिन्होंने भी पहला लेक्चर देखा है, इससे पहले वाला लेक्चर, एक बार रिकॉल करिए, कोशिश करिए याद करने का कि मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन क्या है। ये क्या था बेटा? ये क्राइटेरिया थे। 3 क्राइटेरिया थे। किस चीज़ के क्राइटेरिया थे? टू डिटरमिन द वर्ड क्लास। वर्ड क्लास को पता लगाने के कि कौन सी वर्ड क्लास है, या वर्ड कैटेगरी को पता लगाने के, है ना? ये 3 क्राइटेरिया थे। कैसे पता चलेगा? मीनिंग, फॉर्म या फंक्शन के बेसिस पे। ओपन क्लास है तो उसमें मीनिंग भी होगा, फॉर्म भी होगी, फंक्शन भी होगी। और क्लोज्ड क्लास है तो उसमें क्या होगा? मीनिंग जरूरी नहीं कि हो, फॉर्म जरूरी नहीं कि हो, और फंक्शन भी, फंक्शन तो होगा, है ना? फंक्शन बिल्कुल जरूर से होगा। फंक्शन के बेसिस पर ही हम लोग डिफाइन करते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड क्या फंक्शन प्ले करता है ना? उसका यूज क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसके बेसिस पे ही हमें डिफाइन करते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके लिए हमने एक आई का एग्जांपल लेके देखा था। जनरली हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि आई क्या है? एक प्रोनाउन है। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर वो नाउन की तरह यूज हो रहा है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। तो ये सेंटेंस ये डिसाइड करेगा आप एक सेंटेंस में किस जगह पर प्लेस किए हुए हैं, ये डिसाइड करेगा कि कोई भी वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने अभी बोला कि फंक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? फंक्शन डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मीनिंग और फॉर्म तो जरूरी नहीं है कि हो या ना हो। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दैट बुक इज इंटरेस्टिंग, राइट? एंड इसको ऐसे दैट बुक ना लिख के इसको लिखो, शी इज इंटरेस्टिंग, शी इज स्लीपिंग, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए, ये 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है? और यहाँ पे दोनों की जो फॉर्म है ना? दोनों की जो फॉर्म है वो क्या है? आईएनजी ही है। इसमें भी आईएनजी आ रहा है, इसमें भी आईएनजी आ रहा है। दोनों में आईएनजी आ रहा है। फॉर्म की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेके। दोनों में आईएनजी आ रहा है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच को देखें हम। देखो ये तो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, ये भी वर्ब हो गई। लेकिन जब इस वाले पार्ट को देखें, शी इज इंटरेस्टिंग, तो ये क्या कर रही है? शी इज इंटरेस्टिंग। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? यहाँ पे बेटा शी की क्वालिटी बताई गई है। क्या बताई गई है? क्वालिटी बताई गई है। और क्वालिटी कौन बताता है? इसको ये क्वालिफाई कर रहा है ना? और क्वालिटी कौन बताता है? बेटा क्वालिटी तो एडजेक्टिव बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं। ये हमारा प्रोनाउन हो गया शी, ये हमारा इज हो गया। एंड स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, ये क्या है? मेन वर्ब है कि नहीं बेटा? यही तो बताया गया है कि वो क्या कर रही है। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया।
आप ये देखिए कि सेम फॉर्म है हमारे पास आईएनजी, यहाँ भी सेम फॉर्म है आईएनजी, लेकिन ऊपर वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है और नीचे वो लेक्सिकल वर्ब की तरह यूज हो रही है। लेक्सिकल वर्ब को तो मेन वर्ब बोलते हैं हम, है ना। लास्ट वाले लेक्चर में हमने समझा था कि लेक्सिकल वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। तो आप देखिए फॉर्म सेम है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। हम ऐसे देखें तो फॉर्म तो सेम हो गई, है ना, ये भी फॉर्म सेम है ना, और ये भी फॉर्म, चलो इसका तो मतलब ही नहीं है, तो ऊपर क्लास में चल रहा है अभी हमारा मामला, ठीक है। तो फॉर्म तो सेम है दोनों सेंटेंसेस में। दोनों सेंटेंसेस की बात करें हम, इंटरेस्टिंग का मतलब अलग हो गया, स्लीपिंग का मतलब अलग हो गया, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म दोनों की सेम है। लेकिन फंक्शन, फंक्शन ने ही तो डिसाइड किया कि ये एडजेक्टिव है और ये लेक्सिकल वर्ब है। यहाँ पे वो उसकी क्वालिफाई कर रही है, तो एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे वो एक्शन दिखा रहा है, तो क्या हो गया, वो लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब हो गया, ठीक है। यही मैं बताना आपको चाह रहा था कि एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब, सॉरी एक वर्ड जो भी रोल प्ले करता है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। नोट कर लीजिए सर। अच्छा, जैसे अभी अपन ने फॉर्म देखा, एक बार इसको देख लेते हैं। अपन ने देखा आईएनजी, ठीक है। ये आईएनजी सफिक्स लग के कुछ वर्ड बने हुए हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ आईएनजी लगा, स्लीप के साथ आईएनजी लगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि आईएनजी फॉर्म देखते ही हम ये समझते हैं कि ये क्या होगा, ये वर्ब होगा, है ना। किसी भी वर्ड में आप आईएनजी लगा दीजिए, हमें लगता है कि वो वर्ब हो जाएगा। स्लीपिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्लैपिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्टडिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आईएनजी सफिक्स से आपका वर्ब तो बन ही सकता है, आपका एडजेक्टिव भी बन सकता है, अभी आपने देखा, ठीक है, और आपका नाउन भी बन सकता है। आईएनजी सफिक्स के साथ ये तीनों चीजें बन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई एम रनिंग, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एडजेक्टिव में देखें, शी इज इंटरेस्टिंग, अभी अपन ने जो ऊपर एग्जांपल लिया था। और नाउन की तरह देखें, इंटरेस्टिंग के साथ साथ आप बोरिंग भी लगा सकते हैं ना, कोई भी एडजेक्टिव जो आपको लगे। और नाउन की तरह देखें तो आई लाइक स्विमिंग, है ना। तो हो क्या रहा है, फॉर्म तीनों का सेम है। यहाँ भी आईएनजी सफिक्स यूज हो रहा है, यहाँ भी आईएनजी सफिक्स यूज हो रहा है, और यहाँ भी आईएनजी सफिक्स यूज हो रहा है। लेकिन क्या उसके बेसिस पे हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड कर पा रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे। सेंटेंस में जिस तरह का वो काम कर रहा है वर्ड, उसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है, उसके बेसिस पर ही हम उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आईएनजी सफिक्स जो है वो हमारा वर्ब भी बनाता है, वो हमारा एडजेक्टिव भी बनाता है, और वो हमारा नाउन भी बनाता है। आप नोट कर लीजिए, देन आई विल रब इट। से कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है थोड़ा सा, कि सेंटेंस में जब इस तरह की चीजें दी हुई होती है ना, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एडजेक्टिव है या नहीं है। वर्ब को तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नाउन को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के केस में थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है, आप एडजेक्टिव के आगे वे ही लगा सकते हो, है ना, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव के आगे वेरी लग जाता है, वेरी प्लीजिंग, वेरी टॉल, वेरी शॉर्ट, वेरी डार्क, राइट। तो ये जहां फिट हो जाए, जैसे मैं बोलूं आई एम वेरी रनिंग, तो मतलब बिगड़ रहा है ना, कोई मतलब नहीं निकल रहा। आई लाइक वेरी स्विमिंग, मतलब बिगड़ रहा है। लेकिन मैं बोलूं शी इज वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी बोरिंग, है ना, तो वो मतलब दे रहा है, उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो एक ट्रिक होती है ये, एडजेक्टिव में वेरी इजीली फिट हो जाता है किसी भी एडजेक्टिव के आगे, है ना। वेरी का मतलब बहुत होता है, तो बहुत अच्छा है, बहुत गंदा है ना, बहुत काला है, बहुत गोरा है, बहुत मोटा है, बहुत पतला है ना, जिस भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इजीली फिट हो जाती हैं। तो अगर आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना है कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव ही है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप वही लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ और नई चीजें समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक बार ये लिख लें कि कौन कौन से होता है, ये तो आपको पता ही है, ओपन क्लास में कौन कौन से होता है। शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिख लेता हूँ। नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, और लेक्सिकल वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा,
यहाँ पे आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है, और क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है ना, डेटर्मिनर होता है, और आपका कंजंक्शन होता है, जिसको कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सबऑर्डिनेट्स में और कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। एन्यूमरेटर्स होता है ना, और क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब होता है ना, और क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं। ये सब हमने बहुत समझा हुआ है पिछले लेक्चर्स में, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। एक दो चीजें और रह रही है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। That boy is playing football in the field. That boy is playing football in the field. अब इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बार आप खुद से कोशिश करिए। देखिए दैट वैसे जो है वो प्रोनाउन का पार्ट है, ठीक है, इसको हम दा कर लेते हैं, अभी चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, ठीक है। देखिए दा क्या हो गया हमारा, आर्टिकल है, और आर्टिकल है तो एज डेटर्मिनर यूज होगा, है ना। तो इसको हम या तो डेटर्मिनर लिख दें या फिर इसको एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में। इसको आप डेटर्मिनर ही लिखिए, ठीक है, डेटर्मिनर ही लिखिए, क्योंकि अभी आर्टिकल अपन ने वहां ऐड नहीं किया, इसको डेटर्मिनर लिखिए। बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। इज क्या हो गया हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। प्लेइंग क्या हो गया, लेक्सिकल वर्ब हो गया। फुटबॉल क्या हो गया बेटा, ये भी नाउन ही हुआ, ऑब्जेक्ट है तो। हम्म उसके बाद इन क्या हो गया बेटा हमारा, प्रेपोजिशन हो गया। द फिर से क्या आ गया, डेटर्मिनर आ गया। होने को आर्टिकल है, लेकिन अभी हमने आर्टिकल को अलग से नहीं समझ रहे, अभी डेटर्मिनर का हिस्सा मान के ही चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फील्ड आ गया, तो फील्ड क्या आ गया, फिर से नाउन आ गया, ठीक है। लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया, कोई नहीं, मैनेज करते हैं इस लेक्चर में तो, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो है कि हमारा ओपन क्लास है और कौन सा हमारा क्लोज क्लास है। देखिए डेटा मैंने हमने समझा, अभी ये कौन सा क्लास है, ये तो क्लोज क्लास हो गया, तो इसको सीसी लिख दे। बॉय हमारा ओपन क्लास हो गया, इसको ओसी लिख देते हैं, ठीक है। इज हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसको फिर से सीसी लिख देते हैं। प्लेइंग लेक्सिकल वर्ब है, कौन सा हो गया, ओपन क्लास हो गया, इसको ओसी लिख देते हैं। फुटबॉल फिर से नाउन है, इसको क्या लिख देते हैं, ओसी लिख देते हैं। प्रेपोजिशन क्या है, क्लोज क्लास है, इसको सीसी लिख देते हैं। दा फिर से डेटर्मिनर है, इसको भी सीसी लिख देते हैं। और फील्ड में नाउन क्या है, ओपन क्लास है, इसको ओसी लिख देते हैं, ठीक है। अब अपन इनको अलग से लिख के एक बार इनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए सारे ओसी एक साथ, सारे सीसी एक साथ, ठीक है। ओसी मतलब क्या हो गया, ओपन क्लास, है ना, ओपन क्लास। बॉय प्लेइंग फुटबॉल फील्ड, और सारे सीसी मतलब कि क्लोज क्लास या माइनर क्लास, ये एक साथ लिख लेते हैं। द इज इन द, यही तो है, चार ही तो है, 1 2 3 4। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए आप एक चीज, कि हमारा जो मेन आइडिया है वो इससे हमारा एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। बॉय प्लेइंग फुटबॉल फील्ड, एक बार ग्रामर को छोड़ देते हैं, है ना, कि क्या रूल है, ग्रामेटिकली करेक्ट है नहीं, लेकिन आप बात करिए इसके थॉट की, इसके आइडिया की। इस सेंटेंस जो बात हमें पोर्ट्रे करना चाह रहा था, जो कन्वे मीनिंग करना चाह रहा था, क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे हमें मोटा माटी पता चल रहा है कि एक लड़का है जो कि फुटबॉल खेल रहा है, कहाँ पे खेल रहा है, फील्ड में खेल रहा है, ठीक है। तो मेन कंटेंट जो है, जो भी सेंटेंस का कंटेंट है ना, जो भी उसका आइडिया है, जो भी उसका मेन विचार है, वो हम तक कन्वे हो रहा है। और नीचे वाले इससे क्या हो रहा है, क्या इससे नीचे वाले जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, द इज इन द, इनसे हमें कोई आइडिया कन्वे हो रहा है। इनसे हमें कोई भी आइडिया कन्वे नहीं हो रहा है। इनसे क्या हो रहा है, सिर्फ
ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है ना, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक फॉर्म मिल रही है ना, ग्रामेटिकल फॉर्म मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंटेंट है इसका आइडिया मिल रहा है, यहाँ से हमें कंटेंट का आइडिया नहीं मिल रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं नो कंटेंट, नो कंटेंट, ओनली ग्रामेटिकल वर्ड्स, है ना। यहाँ पे कंटेंट का आइडिया मिल रहा है। अब जब हमें इससे कंटेंट का आइडिया मिल रहा है तो क्या हम इसको कंटेंट वर्ड्स भी बोल सकते हैं ना, है ना, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है वहां से, कंटेंट का आइडिया मिल रहा है, तो मैंने कंटेंट वर्ड्स बोल देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें ग्रामर का आइडिया मिल रहा है, तो इनको हम क्या ग्रामेटिकल वर्ड्स बोल दें, इनको हम ग्रामेटिकल वर्ड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ग्रामर की तरह फंक्शन करते हैं, ये एक सेंटेंस में फंक्शन को अप्रूव करते हैं ग्रामर की, तो उनको हम फंक्शनल वर्ड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फंक्शनल वर्ड्स भी बोल देते हैं, है ना। तो हमने दो नाम और सीखे कि ओपन क्लास को ही हम मेजर क्लास भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा होते हैं। इसी को हम कंटेंट वर्ड्स भी बोल देते हैं क्योंकि मेन हमारा जो किसी भी सेंटेंस का कंटेंट है, उसका जो आइडिया है, उसका जो मीनिंग है वो इसी में छिपा होता है। और क्लोज क्लास से माइनर क्लास को हम ग्रामेटिकल वर्ड भी बोल देते हैं क्योंकि उसकी मदद से ही हम ग्रामर को एक सेंटेंस में जो है इम्प्लाई कर पाते हैं, और इसीलिए उसको फंक्शनल वर्ड्स भी उनको हम बोल देते हैं। चलिए मैं अब कर देता हूँ इसको। अच्छा, हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, पीओएस लिख दूं शॉर्ट में, और हमने क्या देखा है इसमें, हमने नाउन की देखा, प्रोनाउन की क्वालिटी देखी, है ना, एडजेक्टिव देखा, एडवर्ब देखा, वर्ब को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, लेक्सिकल वर्ब में और ऑक्सिलरी वर्ब में डिवाइड किया, ठीक है। एडजेक्टिव को हमने डेटर्मिनर्स में बांटा, डेटर्मिनर्स को हमने एन्यूमरेटर्स में बांटा, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे कि बस आपको समझ में आ जाए। कंजंक्शन पढ़े हमने, मतलब कंजंक्शन का देखा कि किस में आते हैं, सबऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स में आते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के बारे में जाना, हम्म और क्या रह गया, इंटरजेक्शन, ये हमने अभी इसके बारे में बात नहीं करी, पर हमें पता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है और हमारी क्लोज क्लास में आता है, ठीक है। अब इसमें हमारी कई सारी चीजें रह जाती हैं, जैसे कि आप ये ग्रामर जब पढ़ते हैं तो अक्सर ये कुछ वर्ड्स सुनते होंगे, आप कुछ टॉपिक सुनते होंगे, जैसे कि टेंस, टेंस सुना है सबने, है ना, मूड, नंबर, केस, है ना, डिग्री, ये सारी चीजें सुनी है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अब किसी के मन में थॉट आ रहा होगा कि सर डिग्री तो एडजेक्टिव की होती है, एडजेक्टिव का पार्ट है। तो आप दिमाग पर जोर डालिए कि क्या वो एडजेक्टिव का पार्ट है, क्या उसका टाइप है, क्या उसका काइंड है, या कुछ और है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, एक बार सोचिए। हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पर्सन्स, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, हम लोग पढ़ते हैं वॉइस। तो ये सारे टॉपिक्स कहाँ गए, ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच में तो पढ़े ही नहीं, तो ये चीजें हैं क्या, ये चीजें क्योंकि ग्रामर पर बेस्ड होती है ना। ग्रामर पर ये तो फंक्शन डिसाइड कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो फंक्शन डिसाइड कर रहा है कि एक वर्ड एक सेंटेंस में कैसा रोल प्ले कर रहा है, उसके बेसिस पे पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड किया। लेकिन ये सारी चीजें किस पे बेस्ड होती हैं, ग्रामर पे बेस्ड होती हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती है। क्या होती है, ग्रामेटिकल कैटेगरीज ये होती हैं। ये तो क्या थी, वर्ड कैटेगरी, ये क्या थी, ये वर्ड की कैटेगरी थी।
और इन वर्ड कैटेगरीज की जो ग्रामर के बेस पर एप्लीकेशन होती है उसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल कैटेगरीज। एक बार इसको, ये मैंने आइडिया समझाने के लिए आपको रफ फॉर्म में बताया था, एक बार इसको अच्छे से नोट करवा देते हैं, ठीक है। लेट मी चेक टाइम वंस, कितना टाइम अपने पास है। चलिए, ग्रामेटिकल कैटेगरीज का टाइम लायक अपने पास टाइम है। इसको हम बहुत अच्छे से एक चार्ट बना लीजिए एक पेपर पे, कौन सी वर्ड कैटेगरी में कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है ना, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ग्रामेटिकल कैटेगरी जो फॉर्म होती है ना, किसी भी वर्ड कैटेगरी की जो फॉर्म होती है उसी को हम ग्रामेटिकल कैटेगरी बोल देते हैं। तो इसमें तीन कॉलम बना लेते हैं ऐसे, वर्ड कैटेगरी, इससे निकलेगा फिर हमारा ग्रामेटिकल कैटेगरी, है ना, फिर ग्रामेटिकल कैटेगरी के टाइप्स। देखिए, सबसे पहले हमारा वर्ड कैटेगरी में क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। नाउन में हमारे तीन तरह की ग्रामेटिकल कैटेगरी अब पढ़ते हैं। पहला है नंबर, ठीक है। और नंबर में कितने टाइप होते हैं, नंबर बेटा जो वचन, जिसे हम हिंदी में वचन बोलते हैं, हालांकि मैं हिंदी के साथ कंपेयर करके इंग्लिश को पढ़ाने का थोड़ा ज्यादा यकीन नहीं रखता, क्योंकि हम लोग क्या है, हिंदी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं फिर, कि ये चीज़ तो हमने हिंदी में ऐसे होती है, इंग्लिश में ऐसे क्यों नहीं होती, और वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़े, पर जहाँ भी मुझे लगेगा कि हिंदी से कुछ एग्जाम्पल साइड करके या कंपेयर करके हम अपने कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए कोशिश करने के लिए कोशिश करूंगा, थोड़े से रेफरेंसेस दे दूंगा, ठीक है। तो नाउन में हम पढ़ते हैं नंबर। अब नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं वचन, और ये दो तरह का होता है, आपको सबको पता है, सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा जेंडर। क्या आता है, जेंडर, हिंदी में से हम लिंग बोलते हैं, यहाँ मैं नहीं लिखना चाहूंगा, ठीक है। इसमें हम इसके टाइप लिख लेते हैं, दो टाइप। दो टाइप कौन से, ये होते हैं। जेंडर बेटा कितने टाइप का होता है, हिंदी में तो दो टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे हम या तो उसे तीन टाइप का मान के चलते हैं, या फिर हम उसको चार टाइप का मान के चलते हैं। अब कौन कौन से चार टाइप, तीन टाइप, देखो, या तो हम मानते हैं पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तीसरा हम कई बार डुअल जेंडर, है ना, जो चीजें दोनों जेंडर्स को ले लेती है उनको डुअल जेंडर बोलते हैं। चौथा हम लोग इसको, ये वाला जेंडर का टाइप है, इसको कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कई बुक्स में ये आता है, कई में नहीं आता है, ठीक है। इसको अलग से मैंने हाईलाइट कर दिया, इसी के बेसिस पे तीन या चार वाला डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा चौथा हो जाता है न्यूटर जेंडर, ठीक है। थर्ड कैटेगरी होती है इसकी नेम, नंबर जेंडर, और थर्ड होती है केस। अब केस का भी ऐसा होता है कि कुछ लोग केस को मानते हैं दो, या कुछ लोग मानते हैं तीन। अच्छा, इसमें जो हमारे जेंडर की बात हो रही है, इसमें तीन या चार ना करके इसको चार और पांच कर लीजिए। इसमें एक कॉमन जेंडर भी आता है, कौन सा आता है, कॉमन जेंडर, ठीक है। अब ये नाउन के अंदर ही चल रही है सारी चीजें। इसके अलावा तीसरा क्या आता है, केस। बेटा केस को हिंदी में बोलते हैं कारक, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ पे उसके चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। देखिए, केस हमारा, कई लोग दो तरह का मानते हैं, कई लोग तीन टाइप्स में बांटते हैं। तो जब तीन टाइप्स में बांटते हैं तब होते हैं इसके सब्जेक्टिव केस, जहाँ पे नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। सबसे फर्स्ट में आता है सब्जेक्ट की तरह, तब यूज होता है यूजुअली सेंटेंस के लास्ट में आता है, यूजुअली, है ना, शॉर्ट सेंटेंसेस में, तब ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जहाँ पे पोजेशन दिखाता है वो क्या हो जाता है, पजेसिव केस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, पजेसिव केस हो जाता है। ये तो हो गया जब हम उसको तीन हिस्सों में बांटेंगे। देखो यहाँ तक तो ये वाली कहानी चल रही है ऊपर वाली, है ना, ये वाली। ये हो गया जब इसको तीन हिस्सों में बांटेंगे। जब इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं तो इसी को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कॉमन केस। क्या बोल देते हैं, कॉमन केस,
ये हमारा हो जाता है फर्स्ट, और सेकंड फिर हमारा हो जाता है पॉजेसिव केस। ठीक है, ये कहानी थी नाउन की। अब आगे देखते हैं प्रोनाउन की कहानी। तो प्रोनाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरीज में, क्योंकि प्रोनाउन क्या है, नाउन को रिप्लेस करता है, तो प्रोनाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरीज में तीन चीजें तो सेम आ जाएंगी, नंबर, जेंडर और केस, ये तीनों तो सेम आ जाएंगे। इसके साथ एक कैटेगरी और जुड़ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। इसको हम एक डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा दिखने में आसानी रहे, नोट्स आप जब बनाओ तो थोड़े से अट्रैक्टिव बने। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी हो गई, पर्सन। और पर्सन कितने हो गए, तीन टाइप के। पहला हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया सेकंड पर्सन, और तीसरा हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है, आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे, या फिर थर्ड पर्सन का कोई जो भी और चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर वही दूसरा नंबर, ऊपर से रिपीट कर देंगे, है ना। नंबर कितने होते हैं बेटा, वही दो होते हैं। कौन से होते हैं, एक सिंगुलर होता है ना, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर में क्या आ जाएगा, ही शी इट, प्लूरल में क्या आ जाएगा, दे देम। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया बेटा, जेंडर, है ना। जेंडर के भी कितने केस, वही चार से पांच केस। इसको ऐसे ही लिख लो जैसे ऊपर लिखा है, एज अबव डिस्कस्ड इन नाउन। टाइम क्यों बर्बाद करें, है ना। और इसके बाद चौथी क्वालिटी क्या है, केस। तो ये भी कैसे हो जाएंगे, केस कितने हुए, दो या तीन। ठीक है, और ये भी एज अबव डिस्कस्ड इन नाउन। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव में हमारा एक ही ग्रामेटिकल कैटेगरी बनती है जिसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। और डिग्री के कितने टाइप होते हैं बेटा, तीन टाइप होते हैं, है ना। पहली कौन सी होती है, पॉजिटिव। दूसरी कौन सी होती है, कंपैरेटिव, जहां दो चीजों का कंपैरिजन होता है। और तीसरी कौन सी होती है, सुपरलेटिव। ठीक है, जो सबसे बेस्ट होती है। जिन भी लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, जिस भी लेट्स से की क्लास की बात हो रही है, तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, जो सबसे बेस्ट होती है वो सुपरलेटिव, जो दो लोगों में कंपेयर होता है, ही इज बेटर देन, ही इज स्मार्टर देन, राइट। स्मार्टर, बेटर, ये होती है कंपैरेटिव। और पॉजिटिव डिग्री जो भी किसी भी चीज की क्वालिटी बताती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एडवर्ब, चौथे पे। एडवर्ब में भी क्या होता है, सेम वही एक डिग्री होती है इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी, और वही सेम तीन पार्ट्स में, तीन टाइप्स में डिवाइडेड होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। इसके बाद की जो चीजें हैं, है ना, एडवर्ब के बाद जो वर्ब है या फिर और भी जो चीजें हैं, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा समय हो चुका है। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ या इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर आइज।